आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विद एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑटो लेवल के बारे में। चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑटो लेवल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। चलिए सबसे पहले इंट्रो करते हैं हम अपने ऑटो लेवल मशीन से। हेलो दोस्तों, ये है हमारा ऑटो लेवल मशीन। इस ऑटो लेवल मशीन की हेल्प से हम लोग 3 काम करते हैं, जैसे कि लेवल लेना हुआ और लाइन लगाना हुआ, काफ़ी डिस्टेंस का जो काम हम लोग अपने लाइन डोरी से नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस ऑटो लेवल मशीन को किस तरह से सेट करते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए ये हमने ऑटो लेवल मशीन अपने ऑटो लेवल ट्राइपॉड के ऊपर रख दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा ऑटो लेवल मशीन है, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है और ये हमारा रहा स्टॉप स्केल, जिसमें हमारा रीडिंग होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग रीडिंग देखते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये कुछ ग्रेजुअल्स दिए हुए हैं, डायमेंशंस दिए हुए हैं, जिसमें एक पॉइंट का मीनिंग ये है कि 1 पॉइंट 10 mm का है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा 100 mm का है। जैसे कि 10 mm, 10 mm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि हमारा एक गैप जो है 10 mm का है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे ऑटो लेवल कैसे सेट होता है। ये हमारा ऑटो लेवल है, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगाया। ट्राइपॉड स्टैंड में आप देखेंगे सबसे पहले ये हमारा एक स्क्रू दिया हुआ है। इस स्क्रू को हम ऑटो लेवल के इस नीचे के स्क्रू में टाइट करेंगे और आसानी से इसको इसमें फिट कर देंगे। ये हमने अपने ऑटो लेवल मशीन को अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे सेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने ट्राइपॉड स्टैंड की। ट्राइपॉड स्टैंड हमारा 3 पैरों वाला एक स्टैंड होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। इसमें हमारा ये लेवलिंग क्लैंप होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड को अप डाउन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा इसके ऊपर हमने ऑटो लेवल मशीन सेट किया हुआ है। ये ऑटो लेवल मशीन हमारा एक तरीके से ये मान लीजिए कि हमारा हेड है, जिसमें कि जैसे कि हम लोग अपने हेड को यूज़ करते हैं, उसी तरह से ऑटो लेवल मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें से ये हमारा फ्रंट में जो है ये हमारा फ्रंट में जो है ये वाला पोर्शन, ये हमारा ऑब्जेक्ट पीस होता है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या, इन द सेंस स्टॉप पे फोकस करते हैं। ये हमारा इसके बैक साइड में ये हमारा आई पीस है और ये हमारे लेवलिंग स्क्रू हैं। और ये हम लोग देख पा रहे होंगे 2 साइड में हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये हमारे पास 2 स्क्रूज होते हैं। और एक ये स्क्रू हमारा टेलीस्कोप स्क्रू होता है, जिसकी सहायता से हम अपने टेलीस्कोप को एडजस्ट करते हैं। और ये हमारे ऑटो लेवल का ये जो नीचे आप देख रहे होंगे, ये इसमें रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ये हमारे एंगल मूवमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इस आई पीस में आपको एक ये स्क्रू दिख रहा होगा। इस स्क्रू के हेल्प से इस ऑटो लेवल के अंदर आपको बार्स दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम लोग एडजस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी जो स्टाफ की रीडिंग होती है उस पर इसकी हेल्प से फोकस करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने ऑटो लेवल मशीन को सबसे पहले लेवल करेंगे। ऑटो लेवल मशीन को लेवल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जब ऑटो लेवल मशीन को लेवल करते हैं तो हमें सबसे पहले मेजर लेवल करना होता है। तो मेजर लेवल करने के लिए सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि ऑटो लेवल स्टैंड यानी कि ट्राइपॉड को ही हम लोग पहले लेवल कर लें अनुमानित तौर पे। उसके बाद उसको लेवल करने के बाद में हम ऑटो लेवल सेट करेंगे। ऑटो लेवल सेट करने के बाद में फिर अपने लेवल क्लैंप के थ्रू ऑटो लेवल को ऊपर नीचे करके लेवल कर लेंगे। जैसे कि लेवल करते टाइम पर हमको एक ऑटो लेवल में एक पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो होता है हमारा लेवल बबल। इस बबल को हमको देखना होता है कि ये बबल हमारा इस जो ब्लैक सेंटर दिख रहा है, इसके सेंटर में आना चाहिए। तो पहले मेजर लेवल करने के लिए हम लोग ट्राइपॉड से लेवल कर लेंगे और उसके बाद में माइनर लेवल करने के लिए बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हम लोग इन लेवल स्क्रूज़ का यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए हम सबसे पहले इसको मेजर लेवल कर लेते हैं। तो मेजर लेवल जब हम करेंगे तो अपने ट्राइपॉड स्टैंड को कुछ आगे पीछे या डाउन आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है ऑटो लेवल अभी मेजर लेवल हो चुका है। मेजर लेवल में आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो बबल है अभी बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, केवल सेंटर के सर्कुलर एरिया में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस बबल को सेंटर में ले जाने का प्रयास करेंगे। सेंटर में ले जाने के लिए इन बबल्स स्क्रू का यूज़ करेंगे। बबल्स स्क्रू को यूज़ करने के लिए जैसे जैसे हम 2 बबल्स को मूव कराएंगे, वैसे वैसे हमारा 2 अपने लेवलिंग स्क्रू को मूव कराएंगे, वैसे वैसे हमारा बबल भी मूव करेगा। तो हम इस लेवल स्क्रू के थ्रू अपने बबल को सेंटर में ले आएंगे। अब ये हमारा बबल हमारा सेंटर में आ चुका है। अब ये हमारी ऑटो लेवल मशीन प्रॉपर तरीके से 0 लेवल पे सेट हो चुकी है। अब ये हमारी लेवल मशीन वर्किंग के लिए तैयार है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस ऑटो लेवल मशीन
लेवल होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इस अपने ऑटो लेवल के आई पीस से हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि हमारा ऑटो लेवल कहाँ पर फोकस्ड है। अगर हमारा ऑटो लेवल हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, यानी कि जो हम देखना चाहते हैं, जिस पोजीशन पे देखना चाहते हैं वहाँ अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो हम अपने ऑटो लेवल को हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे। हॉरिजॉन्टली मूव कराने के लिए अगर हम लोग को मेजर मूवमेंट चाहिए होता है तो हम लोग डायरेक्टली इसको मूव करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से हमें थोड़ा सा माइनर एडजस्ट करना है तो हम लोग अपने इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट स्क्रूज़ की सहायता से अपने ऑटो लेवल को मूव कराएंगे। अब इनकी सहायता से अब ये समझिए एक तरीके से जैसे कि ह्यूमंस के कान होते हैं, उसी तरह से ये दोनों इसके ऑटो लेवल के कान हैं। जैसे ही आप इसको घुमाएंगे अपनी डायरेक्शन में, तो जिस ओर के स्क्रू को आप अपनी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये उसी डायरेक्शन में मशीन रोटेट होगी। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएंगे तो ये हमारी ऑटो लेवल मशीन जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने से दिखाइए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्रू हमने लिया, इस स्क्रू को जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है, जिन बच्चों को ना पता हो, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा। तो घड़ी की उल्टी दिशा में जब इसको घुमाएंगे तो देखिए ये हमारा इसका हेड हमारे ही डायरेक्शन में, यानी कि जिस तरफ हमने पकड़ रखा, जिस तरफ का स्क्रू यूज़ कर रहे हैं उसी तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि कोई अगर आपका कान ऐसे करके मोड़ेगा तो सबसे पहले आप ऐसे ही घूम के देखेंगे, ना कि ऐसे घूम के देखेंगे। उसी तरह से ये ऑटो लेवल मशीन में ही समझिए, अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब अगर इसी को हम स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो ये हमारा ऑटो लेवल मशीन का देखिए इसका फोकस पॉइंट हमारा दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हाथ से विपरीत दिशा में घूमेगा। तो अब हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमने अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लिया, उसके बाद में हम अपने आई पीस से देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट इस फोकस करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखने के बाद में अब हम वहाँ पर स्टाफ लगाएंगे और TBM से स्टाफ से रीडिंग उठा करके अपना आगे का लेवल चेक करेंगे। चलिए इसके आगे के वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।